जय हिंद प्यारे साथियों। आचार्य ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2026 के महामैराथन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम राजस्थान में अफवाह तंत्र से संबंधित एमसीक्यू का रिवीजन कर रहे हैं। तो आज दूसरे दिन के तीसरे पार्ट में हम 40 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह केवल लैब असिस्टेंट के लिए ही नहीं बल्कि सीईटी 2026 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूँ समझ लो कि आरएस प्री के लिए एक तैयारी कर रहे हैं हम। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न यानी कि 81वां प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने पिछले दो पार्ट में हमने 80 प्रश्नों का रिवीजन कर लिया था, 80 प्रश्नों के एमसीक्यू कर लिए थे। अब हम 40 प्रश्नों का रिवीजन तीसरे पार्ट में करेंगे। इस तरह से हमारा जल संसाधन, अफवाह तंत्र, नदियाँ एवं जिले से संबंधित सभी एमसीक्यू का रिवीजन हो जाएगा। पहला प्रश्न, 81वां प्रश्न, झीलों की भौगोलिक स्थिति और उनसे जुड़ी नहरों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयसमंद झील उदयपुर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में सलूमर जिले में स्थित है। राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर काकरोली रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। और जयसमंद झील से सिंचाई हेतु वर्ष 1950 में श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई थी। देखना है कि इन तीनों में से कौन सा सही है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो अतः ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन डी है, वह सही रहेगा हमारा। 82वां प्रश्न, राजसमंद झील की स्थापत्य कला के संदर्भ में 9 अंक के महत्व के बारे में क्या सही नहीं है? कौन सा इसमें कथन गलत है, यह देखना है। पहला, यहाँ 9 चौकी पाल पर 9 ग्रहों के अनुरूप 9 अंक का प्रयोग किया गया है। इस पाल की लंबाई 999 फीट है। इस पाल की चौड़ाई 999 फीट है। यहाँ की प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच ऊंची और 9 इंच चौड़ी है। इस पाल की चौड़ाई 999 फीट है, यह गलत है। इस पाल की चौड़ाई 999 फीट नहीं है, 99 फीट चौड़ाई है। 999 फीट इसकी लंबाई है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह गलत हुआ। 83वां प्रश्न, पुष्कर झील के बारे में निम्नलिखित विशिष्ट तथ्यों में से कौन सा गलत है? इसे भारत की दूसरी काल्डेरा झील माना जाता है। यहाँ राज्य का सबसे रंगीन मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कनाडा के सहयोग से इस झील की सफाई का कार्य वर्ष 1991 से 92 में किया गया था। इसे तीर्थराज तीर्थों का मामा या 5वां तीर्थ या कोंकण तीर्थ या पंचम तीर्थ भी कहते हैं। इसमें कौन सा कथन गलत है? कनाडा के सहयोग से इस झील की सफाई का कार्य 1991-92 में किया गया था, यह गलत है। इसमें इस लाइन में कौन सी चीज़ गलत है वो आपको कमेंट करके बतानी है, और नहीं आए तो आप पूछ लेना कमेंट में। 84वां प्रश्न, राज प्रशस्ति के संबंध में निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें और सही कूट चुनें। यह 25 काले पत्थरों की शिलाओं पर उत्कीर्ण है। इसकी भाषा संस्कृत है। यह राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित 9 चौकी स्थान पर स्थित है। तीनों ऑप्शन में से तीनों की तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन डी सही रहेगा। 85वां प्रश्न, जोधपुर की कायलाना झील का निर्माण 1872 में किसके द्वारा करवाया गया था? राणा लाखा, सर प्रताप सिंह, अरुणोराज या महाराणा फतेह सिंह? में कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो जोधपुर के प्रधानमंत्री थे। राजस्थान का प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान माचा सफारी पार्क किस झील के पास स्थित है? पिछोला झील, नक्की झील, कायलाना झील या कोलायत झील? प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान माचा सफारी पार्क कायलाना झील के पास स्थित है। 87वां प्रश्न, उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसके शासन काल में एक बंजारे द्वारा करवाया गया था? राणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, राणा लाखा या महाराणा फतेह सिंह? 14वीं शताब्दी में उदयपुर की पिछला झील का निर्माण एक बंजारे ने राणा लाखा के शासनकाल में किया था। 88वां प्रश्न, जग मंदिर और जग निवास महल किस प्रसिद्ध झील के बीच स्थित है? आना सागर झील, पिछोला, राजसमंद झील या जयसमंद झील? जग मंदिर और जग निवास पैलेस जो है वो पिछोला झील में स्थित है।
किस झील को राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है? अलवर में स्थित सिलिसेट झील को राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है। अजमेर की आना सागर झील का निर्माण 1137 ईस्वी में किस चौहान शासक ने करवाया था? पृथ्वीराज, विग्रहराज, अर्णोराज या अजयराज? नाम से स्पष्ट है, आना जी ने अर्थात अर्णोराज जी ने करवाया था। 91वां प्रश्न, राजस्थान की वह सबसे ऊंची झील कौन सी है जिसके बारे में मान्यता है कि उसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनवाया था? कोलास झील, नक्की झील, कायलाना झील या बालसमंद झील? इसका आंसर होगा नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। बीकानेर की किस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है? गजनेर झील, कोलायत, नवलखा झील या अनूप सागर? कोलायत झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा बीकानेर की किस झील को दी गई है? कोलायत, कायलाना, गजनेर या तलवाड़ा? गजनेर झील को दी गई है। अगर इसमें बीकानेर ऑप्शन नहीं होता तो थोड़ा सा यह कठिन हो जाता, लेकिन बीकानेर ऑप्शन दे दिया गया तो हमें पता है कि कायलाना झील और तलवाड़ा झील तो बीकानेर में स्थित है नहीं है। अब 94वां प्रश्न, बारह जिले की वह झील कौन सी है जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ है? नवलखा झील, रामगढ़ झील, गेप सागर या सिलिसेट? रामगढ़ झील का निर्माण हुआ है, उल्का पिंड गिरने से हुआ है। उदयपुर की फतेह सागर झील की आधारशिला 1687 ईस्वी में किसके द्वारा रखी गई थी? लॉर्ड रिपन, ड्यूक ऑफ कनॉट, कर्नल जेम्स टोड या महाराणा फतेह सिंह? इसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। अजमेर में इंजीनियर फॉय के निर्देशन में 1891 में किस अकाल राहत परियोजना के तहत झील का निर्माण हुआ था? आना सागर, फॉय सागर, पुष्कर झील या नवलखा झील? नाम से स्पष्ट है, फॉय सागर झील, जिसका अभी वर्तमान में नाम कौन सा नाम कर दिया गया है वो आप कमेंट करके बताना। 97वां प्रश्न, दुगारी झील के नाम से जानी जाने वाली नवलखा झील राजस्थान में किस जिले में स्थित है? बूंदी, अलवर, बीकानेर या सिरोही? बूंदी झील में स्थित है दुगारी। किस झील के तट पर जहांगीर ने दौलतबाग और शाहजहां ने 5 बाराहदरी का निर्माण करवाया था? संगमरमर की 5 बाराहदरी का निर्माण और जहांगीर ने दौलतबाग यानी कि सुभाष उद्यान बनवाया था, वो कौन सी झील है? आना सागर झील, अजमेर में स्थित आना सागर झील। पिछोला झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के काल में हुआ था। झील के बीच बने जग मंदिर महल में शहजादा खुर्रम ने शरण ली थी। इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य है? तीनों ही कथन सत्य है, पहला, दूसरा और तीसरा, अर्थात ऑप्शन डी सही है। 100वां प्रश्न, भरतपुर की मोती झील के संबंध में कौन सा तथ्य विशिष्ट है? इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है, क्या सही है? इस झील के जल में N2 युक्त नील हरित शैवाल प्राप्त होता है, क्या सही है? इसका निर्माण लॉर्ड रिपन द्वारा करवाया गया था। यह झील पूरी तरह से उल्कापिंड के गिरने से बनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन बी सही है, इस झील के जल में N2 युक्त नील हरित शैवाल प्राप्त होती है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। 101वां प्रश्न, उदयपुर की फतेह सागर झील की आधारशिला 1687 ईस्वी में किसके द्वारा रखी गई थी? महाराणा जय सिंह, महाराणा फतेह सिंह, ड्यूक ऑफ कनॉट या कर्नल जेम्स टोड?
इसका आंसर होगा ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा की गई थी। अजमेर की फॉय सागर झील के निर्माण के संबंध में कौन सा विवरण सही है? इसका निर्माण आयर नदी के जल को रोककर किया गया था क्या? या फिर अत्यधिक वर्षा होने पर इस झील का पानी आना सागर झील में चला जाता है? यह अकाल राहत कार्य के तहत निर्मित राजस्थान की पहली झील है। इसका निर्माण 1137 ईस्वी में करवाया गया था। ऑप्शन बी सही है। अत्यधिक वर्षा होने पर इस झील का पानी आना सागर झील में चला जाता है। बाकी सभी ऑप्शन गलत है। नक्की झील के पास स्थित उन चट्टानों के नाम क्या है जिनकी आकृति मेंढक और घूंघट निकाले स्त्री के समान है? चारों ऑप्शन दे रखे हैं, देखना है कि कौन सा सही है। नाम सुना होगा आपने, टोड रॉक और नन रॉक। ऑप्शन ए सही है। सॉरी, ऑप्शन बी सही है। इसमें टोड रॉक और नन रॉक क्रमशः दे रखे हैं। ऑप्शन ए में नन रॉक पहले दे रखा है और फिर टोड रॉक दे रखा है। और इस टाइप के भी अगर ऑप्शन आ जाए तो हमें बी करना है, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 104वां प्रश्न, राजस्थान का नंदन कानन सुमेलित कीजिए। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहते हैं? पानी का शुद्ध दर्पण किसे कहते हैं? और मरुस्थल का सुंदर उद्यान किस झील को कहा गया है? फिर चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है वो देखना है। पहले ऑप्शन में राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहते हैं? सिलीसेट झील को कहा जाता है, यानी कि पहले में बी। पानी का शुद्ध दर्पण किसे कहा गया है? गजनेर झील को कहा गया है। दूसरे में सी होगा और तीसरे में ए है। तो इसमें ऑप्शन पहले में बी, दूसरे में सी, ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। 105वां प्रश्न, महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 1565 के मध्य किस नदी के जल को रोककर उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया? आयर नदी को रोक करके, और उदय सागर झील में गिरने के बाद आयर नदी बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। बारां जिले की रामगढ़ झील की उत्पत्ति का मुख्य कारण माना जाता है। क्या कारण माना जाता है? कि मेटेरॉइड के गिरने से हुई थी, अर्थात अंतरिक्ष से उल्का पिंड गिरा था, उससे इसका निर्माण हुआ था। जोधपुर की किस झील के पानी को साफ करने के लिए फ्रांस के सहयोग से योजना चलाई गई थी? कायलाना झील। 108वां प्रश्न, डूंगरपुर की घेप सागर झील के भीतर बना कौन सा महल अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? बादल महल। बादल महल स्थित है डूंगरपुर की घेप सागर के बीच में। 109वां प्रश्न, दौलत बाग जिसे सुभाष उद्यान भी कहा जाता है और सफेद संगमरमर की 5 बारहदरी का निर्माण क्रमशः किन शासकों ने आना सागर झील के किनारे करवाया था? इसमें जहांगीर और शाहजहां होंगे। अकबर का पुत्र जहांगीर और जहांगीर का पुत्र शाहजहां। 110वां प्रश्न, उदयपुर की फतेह सागर झील के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी आधारशिला 1687 ईस्वी में ड्यूक ऑफ कन्नौज द्वारा रखी गई थी। इसे देवली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने 1888 में करवाया था। यह झील पूरी तरह से वर्षा जल पर निर्भर है और इसमें किसी नदी का पानी नहीं आता है। इसमें पहला दूसरा ऑप्शन ए, बी और सी तो बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन गलत है। इसमें यह दे रखा है कि किसी भी नदी का पानी नहीं आता है, यह बिल्कुल गलत है। प्रश्न 111वां, बूंदी की किस झील को दुगारी झील के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण राव राजा विष्णु सिंह ने करवाया था? बूंदी की नवलखा झील, जिसे दुगारी झील के नाम से भी हम जानते हैं। 112वां प्रश्न, जयपुर की मानसागर झील के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? यह झील आमेर के मार्ग में स्थित है और इसके मध्य जल महल बना है। इसका निर्माण केवल अकाल राहत कार्य के लिए किया गया था।
यह खारे पानी की झील है। इसमें चंबल नदी का पानी आता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह झील आमेर के मार्ग में स्थित है और इसके मध्य जल महल बनाया गया है। 113वां प्रश्न, गैप सागर झील के तट पर बना वह प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है जो अपनी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है? गोवर्धन नाथ का मंदिर स्थित है। 14वां प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। झील और उनके निर्माता। उदय सागर झील के निर्माता कौन है? महाराणा उदय सिंह। पहले में ऑप्शन बी। गैप सागर झील का निर्माता कौन है? महारावल गोपीनाथ सिंह। दूसरे में ऑप्शन ए। और जैत सागर झील नाम से स्पष्ट है जेता मीणा के द्वारा बनवाई गई थी। चारों ऑप्शन में से देख लेना कि कौन सा सही होगा। पहले में बी ए सी, ये रहा बी ए सी, ऑप्शन बी सही है। 115वां, बीकानेर की कोयला झील के किनारे स्थित वह आश्रम किस ऋषि से संबंधित है जहां कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है? कपिल मुनि। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, कपिल मुनि। 116वां प्रश्न, जोधपुर की कायलाना झील के बारे में कौन सा कथन सही है? यह झील जोधपुर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाती है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से पानी मिलता है इसे, और इसके पास माचा सफारी पार्क है। उपयुक्त सभी कथन सही है। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। उपयुक्त का सभी कथन सही है। 117वां प्रश्न, स्वरूप सागर झील किन दो झीलों को आपस में जोड़ने के लिए बनाई गई है? पिछला और फतेह सागर झील को। 118वां प्रश्न, स्वरूप सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। प्रश्न 119, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है जिसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ था? रामदेवरा, स्वरूप सागर, बालसमंद या तलवाड़ा? रामदेवरा झील स्थित है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ था और मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो यही है। 120वां प्रश्न, धौलपुर स्थित तालाब ए शाही झील का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? जहांगीर के मनसबदार सलेह खान ने करवाया था। और भी है क्वेश्चन आपके लिए। 121वां प्रश्न, बालसमंद झील का निर्माण प्रतिहार शासक राव बाउक ने किस वर्ष करवाया था? 1159 ईस्वी में करवाया था। 122वां प्रश्न, राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील कौन सी है? इन चारों में से तलवाड़ा झील है राजस्थान की सबसे नीचाई पर स्थित झील। 123वां प्रश्न, तलवाड़ा झील किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हनुमानगढ़ में है तलवाड़ा झील, और हनुमानगढ़ में गग्गर नदी है। 124वां प्रश्न, बूंदी जिले की किस झील को दुगारी झील के नाम से भी जाना जाता है? बार बार आ रहा है प्रश्न, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नवल सागर झील भी कह सकते हैं और नवलखा झील भी कह सकते हैं इसको हम, दुगारी झील। बूंदी में एक स्थान है, आपने नाम सुना होगा बांसी दुगारी, जो कि तेजा जी का एक प्रसिद्ध स्थान है। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि बांसी दुगारी नाम से है और वहीं पर दुगारी झील स्थित है। तो एक लाइन में हमें दो दो जानकारी प्राप्त होती है। 125वां प्रश्न, माही नदी का किनारा कहलाता है? कांठल की गंगा कहते हैं ना माही नदी को। बुड्ढा जोहर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बुड्ढा जोहर झील राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। 127वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील पाली जिले में स्थित है? किशोर सागर, चोपड़ा, कनक सागर या भोपाल सागर? चोपड़ा झील पाली जिले में स्थित है, याद रखना आप। किशोर सागर झील राजस्थान के किस शहर या जिले में स्थित है? कोटा शहर में स्थित है। किस झील का निर्माण 1891 से 1892 में अकाल राहत कार्य के तहत करवाया गया था? फोय सागर झील का निर्माण करवाया गया था। आज का अंतिम प्रश्न, भोपाल सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भोपाल सागर झील
चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, अकाल राहत की जगह काल राहत आ गया, सॉरी। ओके, थैंक यू वेरी मच।